हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये स्टोरी है द एरा ऑफ मिट्सो। द एरा ऑफ मिट्सो में आपका स्वागत है पार्ट 5 में। अब हम जल्दी ही पार्ट 5 में आ चुके हैं और ये सीरीज़ हर एपिसोड बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि छोटी छोटी एपिसोड्स को अपलोड करने से मुझे अभी बोर हो रही है। और बहुत बड़ी सीरीज है तो इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी मिनट तक की। और मुझे तो ये पार्ट बनने के बहुत मुश्किलें पड़ रहे हैं। और आगे हम चलते हैं स्टोरी के आगे। स्टोरी को शुरू करते हैं। रिकैप कर देते कि क्या हुआ। मित्सु तो गुस्से में पाको को इतनी तेजी रफ्तार से फेंकता है ना, उसकी लिटरली उसकी खिड़की को हटचार टुकड़े करते हुए पाको कहीं बिल्डिंग को तबाह करते हुए उसकी आर पार होते हुए एक दीवार से जाकर टकरा कर गिरती है। उसकी हेलमेट से खून भी आने लगता है। पहले से उसकी हाथ टूटी हुई है और पैरवन नंबर 1 एक झटके में उसके आगे आता है और पाको को उसकी गर्दन से, यानी कि उसकी गर्दन को पकड़कर हवा में एक झटके में चले जाता है। सभी लोग देखते हैं कि पैरवन नंबर ने क्या किया है, क्या कर रहा है वहाँ। और पैरवन नंबर 1 बोल रहा था कि मैं तुमको तेरी इतनी ऐसी हालत करूँगा ना, तुम अगले जन्म में भी ऐसे हरकत करने की सोच नहीं पाओगे। यही बोल रहा था वो वहाँ। ये बात सुनकर उसकी रूह काँप जाती। वो बोलती, नहीं, तुम मिट्सो हो नहीं सकते, तुम हमारे मिट्सो हो है नहीं। बोलते, हाँ, मैं तेरे मिट्सो है नहीं, अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं बदल गया और मैं सब कुछ बदल दूँगा। ये बोलते हुए वो पाको को हवा में फेंकता है और लिटरली चारों तरफ, यानी कि तेज़ रफ्तार से वो ऐसे कर रहा था कि बीच में एक, ऐसे बोल सकते हैं, एक स्टार है, उसकी बीच पे एक पॉइंट है। और उस स्टार के अंदर चारों तरफ एक सर्किल, यानी कि सर्किल के अंदर स्टार बना है, स्टार के बीच में एक पॉइंट है। तो उस सर्किल के एरिया को, मिट्सो के सर्किल के एरिया को सोचता है और उस सर्किल एरिया के बीच में पाको को रखता है और उसको उसकी मेंटल पावर से हवा में ही रोक लेता है। और परमन चारों तरफ तेज रफ्तार से जाता है और पाको को पास आकर उसको उसकी मार्शल आर्ट से ऐसे किक्स और ऐसे ऐसे पंचेस मारता ना, लिटरली नीचे देखने वाले लोगों को उसकी उल्टियाँ आने लगता है। उस सभी को तो उसकी हालत खराब हो जाती कि क्या इतने डरावने से कोई किसी को मारता भी है क्या? क्या ये नंबर 1 ही है सच्ची में? यही सोच रहा था वो सभी उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसी हालत हो जाता ना, सभी का पाको का भी मरने की हालत हो जाती है। इतनी डरावनी से उसकी बात मिटसोर हो जाता है। श्री को बोलता कि श्री शुरू करो। इसके बाद श्री उसके अंदर से बाहर आती है और आसमान में एक, यानी उसकी हाथों से एक लाइट आसमान में जाती है और उसकी आसमान में जाने के बाद वहाँ बादल से आने लाते हैं गोल्डन कलर की एक रोशनी के साथ। और बादल को देखकर सभी चौंक जाते कि बादल भी चमकते हैं। ये सब कुछ पाको ने देख लिया कि परमन के अंदर से कुछ लाइट आसमान में गई है और वहाँ आसमान में बादल से एक ऐसी छोटे छोटे कुछ मैटर की जैसे एक दुए के जैसे कुछ गिरने लगती कि ऐसे कुछ आइस जैसे गिरने लगती है। और किसके ऊपर भी ये गिरता है वो सभी यहाँ कुछ भी फाइट हुआ सब कुछ भूलने लगता है। सभी लोग
ये भूलने लगते हैं। परमानेंस के अलावा उसके बाद कुछ समय के बाद परवन नंबर 1 उस पाको को लेकर पहाड़ी पर चले जाता है। उसके बाद वो उसको पूरी तरह हील कर देता है और उसके बाद उसको उसकी याददाश्त को भी मिटा देता है पूरी तरह। परमन ने क्या बोला, उसके बाद पाको ने क्या क्या किया, सब कुछ पाको भूल सा जाती है। और पायान ऊबी का भी यही हाल है। उसके बाद वो परमन वहाँ से चले जाता है अपने घर। सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कर क्या रहा है। उसके बाद कहीं देखते हैं कि एक एक स्क्रीन पर कोई परमन की हरकत देख रहा था। ये देखकर सभी यानी कि ये देखकर उसकी हालत खराब होने लगता है। हाँ गाइस, मैं कुछ बोलना बात यानी कुछ भूल गया था बताना कि स्टोरी में हमने कुछ भूल गया गाइस। इसमें कुछ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि स्टोरी के पहले पाको ने परमन को तो मिट्सो को पंच किया, पर वहाँ परमन सेट को पेरा नहीं। पर तब मिट्सो ने गुस्सा हो रहा था, तभी सीरी ने उसकी पावर से ऑटोमेटिकली परमन के ऊपर वो यानी कि हेलमेट को यानी कि पहन दिया, क्योंकि बाहर उसका आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है इसलिए। और प्रेजेंट स्टोरी लाइन में हम आ जाते हैं और ये सब यानी कि ये इस चीज़ को देखकर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो स्क्रीन पर वो उसको कुछ पीछे से यानी कि उस स्क्रीन को कौन देख रहा था, वो देखते हैं कि वो बर्डमैन है। वो मिर्सो पर नज़र रख रहा था, उसी प्लेनेट पर रख कर ही उस परमानेंट सेट को वो वापस टेलीपोर्ट कर दिया अपने प्लेनेट पर चेक करने के लिए। वो सोच रहा था पावर परमानेंट सेट में है नहीं, प्रॉपर पावर मिट्सो के अंदर है। ये अजीब सत्या है क्या, मिट्सो के अंदर ये पावर आया कैसा, कहाँ से आया इतना ताकत। यही सोच में डूब गया है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे मुझे उससे पूछना है इसके बारे में। ये बोलकर ये वहाँ से चला जाता है। वो डर से जाता है क्योंकि उसने देखा कि पाको को उसने कैसे मारा, मिट्सो ने उसको कैसे मारा है। इतनी डरावनी से मारना उसने देखकर वो वो वो, वो, वो तो ऐसे ही डर सा जाता है। वो अपने बर्ड प्लेनेट वापस चले जाता है और देखता है कि यहाँ परमानेंट के पास वो अपने अपने काम कर रहा था बिना परमानेंट ड्यूटी करते हुए। यानी कि वो परमानेंट ड्यूटी करता नहीं है कुछ, पर उस अपने काम ही कर रहा था। और सभी परमानेंट बार बार कॉल करते हैं पर वो परमानेंट ड्यूटी पर आता नहीं है, किसी परवाह करते हुए किसी का। और सभी भी इसी गुस्से में होते हैं, पर परमानेंट के तो कुछ और ही काम है। और ऐसे ही 1 महीना तक बीत जाने के 1 महीने में तो 10 दिन वो छुट्टी पर था, यानी कि एक 1 वीक छुट्टी और 3 दिन हॉलीडेज, और 20 दिन तक लगातार काम करता है। और इस दिनों के बाद मिर्चों के बैंक बैलेंस ऐसे एक 500 से 600 करोड़ तक हो चुका है। और यहाँ से परमैन अब रवाना होने के लिए रेडी हो चुका है। और अब कुछ काम है उसको करने के लिए। और हमको ये देखते हैं कि परमन नंबर 1 और रोबोट अपने घर आते हैं और उसके बाद नीचे चलता है और सभी मिर्सो के फैमिली को वो बोलता है कि आप सभी से मुझे कुछ बातें करना है। ये बात सुनकर बोलता कि बोलो परमन, तुमको भी क्या बात करना है। ये बात सुनकर बोलता कि
मुझे लगता है कि मिर्ज़ा अभी सुधरा नहीं है। ये बहुत कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है नहीं, पढ़ाई में बहुत जी मार्क्स बहुत कम लेकर आता है। और मुझे लगता है कि ऐसे तो ये अभी ठीक से पढ़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि मेरे साथ इसको मेरे गाँव के लिए लेकर चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर और बोलता है कि क्या बोल रहे हो? वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ इसके अलावा मेरे परमानेंट आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है पूरी दुनिया में। कोई पाको पायन वो भी किसी को भी पता नहीं मेरे आइडेंटिटी यानी मिट्सो के लिए, मिट्सो के अलावा ये झूठ बोलता है इस तीनों को। ये बात सुनकर क्या परमानेंट आइडेंटिटी ये जानता है? हाँ, पर मेरी आइडेंटिटी कोई भी जानता नहीं। मैं इतना भी खास नहीं हूँ। मैं गाँव से आया हूँ, पर मेरी गाँव बहुत अच्छी है और मेरे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं भी। मैं ये चाहता हूँ मिट्सू मेरे साथ आए 3 सालों के लिए और मेरे साथ ही वही पढ़े। और मेरे मास्टर बहुत इंटेलिजेंट है। किसी भी कितना भी बेवकूफ़ लड़का हो, मैं भी मिट्सू से भी करा पढ़ता था पहले। उसके बाद मेरे मास्टर आए, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई किया और बहुत अच्छी नॉलेज गेन किया। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि मिट्सो को मेरे साथ लेकर चला जाना चाहता हूँ। मैं भी परमानेंट ड्यूटी छोड़ने वाला हूँ आ, कुछ दिनों में ही। और मैं हमेशा हमेशा के लिए यानी 3 सालों के लिए मैं चले जाने वाला हूँ अपने गाँव। और वहाँ मैं वहाँ 3 साल रखकर वापस यहाँ आऊँगा और परमानेंट ड्यूटी वापस करूँगा। तब तक 3 साल के लिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ, यानी कि परमानेंट ड्यूटी छोड़ रहा हूँ 3 सालों के लिए। ये बात कर वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। और कुछ सोच के के बाद वो सोचते हैं कि हमारे लिए तो 3 साल कुछ भी नहीं है, पर बहुत बड़ी चीज़ हो भी 3 साल। पर मिट्सो की फ्यूचर के अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। फ्यूचर सेटल हो चुका होगा तो हमको यही खुशी होगी। वो बोलते कि ठीक है बर्मन, पर वह कैसे? वो बोलता कि सब कुछ मैं देख लूँगा, कोई बात मैं मेरी फैमिली और मैं मिर्चों का ख्याल रखूँगा, कोई कचाई होगी नहीं। वह वो मेरे मास्टर फ्री में ही स्कूल पढ़ाएंगे वहाँ। और मुझे पता है कि मैं मेरे मास्टर को संभालूंगा। कोई बात मैं पूरी तरह मिर्चों की ध्यान रख लूँगा। ये बोलकर हम बोलते कि हाँ, कौन सा गाँव है आपका तुम्हारा? ये बात सुनकर कांगो पूछती है। पर परम बोलता है ये तो सीक्रेट है, क्योंकि मैं ये बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा परमा नंबर 1। फिर मेरा आइडेंटिटी बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि तुमको मैं बता दिया तो तुम अपने स्कूल जाओगे, ये बोलोगे मेरे भाई को तुम परमा नंबर अपने गाँव लेके आ। तो कोई पूछेगा तो तुम गाँव का नाम पहले बताओगे ना बाद में। वो सभी बोलेंगे तुमको पता नहीं है तो तुम बता दोगे। ऐसे ऐसे फालतू काम तुम कर लोगे, मुझे तेरे में ऊपर यकीन ही है नहीं। उसके बाद हाँ, उस मिर्चों के माम बोलते कि ठीक है, तुम कब जाने वाला हो? वो बोलते कि 2 दिनों के बाद मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ। ये बात सुन, क्या 2 दिनों के बाद ही? वो बोलते हाँ, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ेगा। मेरे परमैन की एक बॉस भी होते हैं, मैं उसको रिपोर्ट कर पहले और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। वो बोलता है कि कैसे निकलोगे? ये बात सुनकर वो बोलता है कि पहले यहाँ से मैं मेरे बॉस के पास आऊँगा और मैं रिज़ाइन कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और उसके बाद मिर्सों को लेकर जाते हुए मेरे गांव जाने के बाद मैं मेरे बॉस को यानी कि मेरे हेड को मैं मेरे परमानेंट सेट दे दूँगा। ये बात सुनकर वो बोलता है कि और ऐसा क्या, कैसे जाने वाले हो? वो बोलता है कि एरोप्लेन। वो बोलता है कि एरोप्लेन अफोर्ड कर सकते हो तुम इतना? वो बोलता है कि अरे एरोप्लेन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बैंक बैलेंस इतना है कि मैं पूरे एरोप्लेन को भी खरीद सकता हूँ। वो बोलता है कि क्या? वो पैरमैन बोलता है कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो पैरमैन ऊपर चले जाता है और वो बोलता है कि रोबोट बोलता है कि क्या बोल रहे हो, 3 साल तुम कहाँ जाने वाला हो? ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुमको क्या, तुम मैं किस काम बोल रहा हूँ वही काम करो, ज़्यादा पूछो मत। वो बोलता है कि ठीक है, तेरी मर्जी। उसके बाद वो वहाँ से परम बाहर चले जाता है और वो
जाता है वही कहा वो उसके बुक मिला उसको और वहाँ जाकर बर्डमैन को कॉल करता है, बोलता है कि बर्डमैन मुझे कुछ काम है आपसे। ये बात सुनकर वो डर सा जाता है और बोलता है कि क्या क्या चाहिए तुमको। वो बात सुनकर बोलता है कि आपसे आपसे कुछ बातें करना है मुझे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद फायरमैन बर्डमैन बर्डमैन के पास आता है, बोलता है कि बोलो बर्डमैन क्या चाहिए। बर्डमैन तो पूरी तरह तैयारी के साथ ही आया है कि उसकी डिस्क के अंदर कहीं खतरनाक खतरनाक हथियार को लेकर आ चुका है। कहीं भी बर्डमैन के ऊपर फायरमैन हमला किया तो तुरंत ही हमला कर देगा बर्डमैन। इतनी तैयारी के साथ आया है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि पर नंबर वन बोलता है कि पर मैं कुछ काम से 3 सालों तक मैं अदर कंट्री चले जा रहा हूँ, यानी कि मैं दूसरे कंट्री जा रहा हूँ और 3 सालों तक मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मैं परमानेंट ड्यूटी को छोड़ने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या 3 सालों तक कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि कहीं दूर, यहाँ से बहुत दूर। ये बात सुनकर बोलता है कि कहाँ। वो बोलता है कि आपको बता नहीं पाऊँगा, इतनी दूर आप कभी पहुँच नहीं पाएंगे मेरे पास। बोलता है कि क्या। वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। और बोलता है कि मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ने वाला हूँ, 2 दिनों के बाद आप यहाँ आ सकते हैं सुबह 10 बजे। मैं आपको परमानेंट सेट देकर मैं यहाँ से चले जाऊँगा। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कि सभी परमानेंट्स को बता दो कि तुम परमानेंट ड्यूटी छोड़ रहे हो। वो बोलते हैं कि आप ही बता देना, मुझे बहुत काम है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और वो कुछ अपने घर चले जाता है और कुछ काम करने लाता है। वो कुछ बाहर चले जाता कुछ समय के बाद वो कुछ प्लेस में आता है, ऐसे वो एक प्लेस में आता है कि वहाँ जाकर अंदर बोलता है कि ये मैनेजर कैसे हैं आप। ये बात सुनकर बोलते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, क्या डिपॉजिट करने आए हो। वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो सिटी बैंक हॉल है और उसके बैंक मैनेजर का रूम में मिट्सो बैठा है। वो बोलता है कि बैंक मैनेजर यानी परमान बैठा है और बैंक मैनेजर बोलता है कि क्या बात है परमान। वो बात सुनकर वो बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ अदर कंट्री और मेरे पूरी के पूरी करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दें। ये बात सुनकर बोलता है कि क्यों। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं और मेरे फ्रेंड मिट्सो में दोनों मिलकर अपने कंट्री जा रहा हूँ, यानी कि अपने कंट्री में मैं उस कंट्री में कुछ 3 सालों के लिए जा रहा हूँ किस काम से, इसलिए मैं वही रहने वाला हूँ। इसलिए मुझे पूरी के पूरी सारे के सारे पैसे यानी कि कुछ कुछ अमाउंट बता था, उस अमाउंट के अलावा सारे के सारे अमाउंट वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने की मांग करता है। वो बोलता है कि ठीक है कब कब के लिए चाहिए। वो बोलता है कि 2 दिन में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, 2 दिन के पहले ही चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको कन्वर्ट कर एक दूसरी कार्ड दे देंगे। वो सारे फॉर्मेलिटीज़ को देखकर परमन वहाँ से चले जाता है और इसके बाद और वो दूसरे और प्लेस में आता है और वहाँ अंदर जाके वो बोलता है कि मुझे घर चाहिए। उसके बाद सुनकर बोलता है कि यहाँ बच्चों के लिए कोई घर वर नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ ग्रोसरी शॉप्स और कुछ सुपरमार्केट्स में जाकर पूछ लेना, कुछ टॉयज़ दे देंगे वो। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं परवन नंबर 1 बोल रहा हूँ। ये बात सुनकर वह हड़कम मच जाते क्योंकि वो सभी भी सुन रहे थे कि कैसे परवन नंबर 1 कुछ करोड़ों में ट्रांसपोर्टेशन ईजी में कर रहा था। उसके पास भी न्यूज़ आ चुके हैं, उसके पास बहुत पैसा है। इसके बाद सुनकर वो वहाँ की मैनेजर भी आ जाता है। वो बोलता कि हाँ हाँ फरमान बोले आपको क्या चाहिए। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ टोक्यो में एक बहुत ही अच्छी सी मैंसन चाहिए।
फैंसी मैंसन बहुत बड़ी हो। वो बोलता है कि ऐसी एक 5 एकड़ में यानी कि 5 एकड़स की लैंड में एक ऐसी मैंसन, उसके अंदर स्विमिंग पूल, सभी की फैसिलिटीज़, सब कुछ हो, पर सब भी चीज़ उस घर के अंदर हो, ऐसी घर चाहिए मुझे पूरी तरह। वो बोलते कि क्या रेंट है? वो बोलते रेंट नहीं, बाई, डायरेक्ट फॉर सेल, डायरेक्ट बाई। वो बोलता है कि ठीक है, आप कैसे देखना चाहते हैं, कैसे वाली? वो बोलता है कि 5 एकड़ की लैंड में कैसे कैसे रेट में आपके पास है। बोलता है कि हमारा पास ऐसे 10 करोड़, ऐसे आप क्वांटिस बोलेंगे, वो हमारे पास 20 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। ये सुनकर वो एक मैंसन को सेलेक्ट करता है पूरी तरह। वो 40 करोड़ की थी, उस मैंसन को बाई कर देता है और कुछ गाड़ियों के पास जाता है, 2-3 बेंच और ऐसे सुपर कार सोचना, ऐसे 2-3 खरीदता है। वो भी बहुत ही 2-3 करोड़ और 5 करोड़ के जैसे होंगे, और 10 करोड़ को मिलाकर वो से ऐसे 3 गाड़ी खरीद लेता है और कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंसन के लिए खरीद लेता है। उसके बाद मित्सो के घर के लिए वो आ जाता है। उसके बाद मित्सो के पेरेंट्स को बोलता है कि पैरवा नंबर 1, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ यहाँ। वो बोलकर आप सभी को एक की देता है। पैरवा नंबर 1 वो बोलते हैं कि ये क्या है। उसके बाद एक और फाइल भी देता है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये क्या है। पैरवा नंबर 1 बोलता है कि आपके लिए घर है। ये बात सुनकर बोलता है कि घर क्या, कौन सा घर? वो बोलता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आप, मैंने ऐसे ऐसे मैंसन खरीदा है आपके लिए। ये बात सुनकर चौंक जाते हैं, क्या 40 करोड़ के घर आप, तो तुम मुझे गिफ्ट कर रहे हो? ये बोलते हैं कि हाँ, मेरे दोस्त के फैमिली के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। मैं, हम दोनों जाने के बाद आपकी घर के लिए सेफ्टी कुछ भी नहीं होगी। मैंने पूरी सेट कर दिया 3 सालों तक, सब कुछ, सब कुछ, और कांको की पूरे एजुकेशन, कुछ भी सब कुछ मैंने पहले ही कर चुका हूँ। अब वहाँ जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के रीजन, क्योंकि मैं पैरमैन नंबर 1 हूँ और मेरी फ्रेंड मिट्सो, तो मेरी आइडेंटिटी और मेरे लिए सब कुछ सर्च करने के बीच में आपकी आपके फैमिली तक भी आ सकते हैं कोई भी। इसके लिए इस रीज़न से मैं आपको वहाँ लेकर जाने वाला हूँ। ये सुनकर पहले वो मानते नहीं है, पर बाद में मना लेता है पैरमैन। और वो सभी पैरमैन की घर, नए वाली घर के लिए लेकर, यानी कि पैरमैन लेकर जाता है, तो वो सभी देख चौंक जाता है कि इतना बड़ी घर में वो पैरमैन नंबर 1 सभी को हैंडल कर लेता है और वहाँ से वो रवाना हो जाता है। तभी पैरमैन मिट्सो, यानी कि मित्सो के पापा के फ़ोन में कुछ मैसेज आता है और वो देखता है कि उसके मैसेज में क्या है, और इसकी मैसेज में कोई 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ फ़ोन, यानी कि अमाउंट उसकी बैंक में आ चुकी है। ये देखकर वो चौंक जाता है कि ये कहाँ से आया 20 करोड़। वो बोलता क्या है? वो बोलता है 20 करोड़ एंड हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। ये बात सुनकर बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, 20 करोड़ कोई ऐसे दे देते हैं तो आपको, आपके बैंक अकाउंट में कैसे गिरेंगे? उसके बाद वो वहाँ मिर्चो के फादर ऐसे सोच रहे थे, वहाँ एक और पर्सन आता है, बोलता है कि सर, हमारे पैरमैन नंबर 1 आपको एक बात बताने की बोला है। ये बात सुनकर बोलता है कि बोलो। वो बोलते हैं कि आपको 20 करोड़ मनी ट्रांसफ़र किए हैं पैरमैन ने। वो बोल रहे थे 3 सालों तक ये ये यूज़ कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि आपको को किसी एक लेटर भी देने की मांग की है उसने, पैरमैन नंबर 1 ने। ये बोलकर वो चीज़ का उसको दे देता है और पैरमैन नंबर 1 वहाँ से ऑलरेडी चला चुका है। और जाते जाते ही सीरी को एक ऑर्डर भी दिया है मिट्सो ने कि इस घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट बना दो,
और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस मेरे फैमिली के हर एक पर्सन के पास एक ऐसी एक बॉडीगार्ड जैसे हो कि किसी को दिखाई नहीं दिए, पर फिर भी मेरे घर इस घर की चारों तरफ हर वक्त पेट्रोलिंग करे, उसकी गार्ड करे। ये बात सुनकर वो वो सीरी कुछ गोलेम्स को यानी समन करती है। गोलेम्स मतलब कुछ रॉक मॉन्स्टर्स जैसे ही, वो मैजिक से चलते हैं और वो हर हर वक्त उसके पेरेंट्स की रक्षा करते होंगे और वो इंसान के रूप में रहेंगे। पर हाँ, समय आने पर वो गोलेम्स भी बन जाएंगे। उसके अंदर गोलेम्स की ताकत है और वो 3 बॉडीगार्ड्स तीनों के पास हर वक्त रहेंगे वफादारी से। और मिट्सो यहाँ से जा रहा था, वो एक कार में था और उस कार को चला रहा था मिट्सो, और वो तेज़ रफ्तार से उसकी यानी वहाँ से जा रहा था पूरी तरह। यानी कि वो जा रहा था एक एक ऐसी जगह पर वो चलकर रोकता है और उसके बाद वो देखता है कि उस बिल्डिंग का नाम कि वो न्यूज़ चैनल स्टेशन है और वो न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी उसके अंदर। और मिर्सो वहाँ जाता है, यानी पैरमैन नंबर 1 वहाँ जाता है, बोलता है कि हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्यारा सा पैरमैन पर अब नहीं रहा, यानी कि अब नहीं रहने वाला है। और मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ चुका हूँ और 3 सालों के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ 3 साल तक आ नहीं पाऊँगा, यहाँ से जाने वाला हूँ। मुझे माफ़ कर देना कि मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जाने वाला हूँ कुछ ही समय में और मेरे दोस्त मित्रों के साथ मैं कहीं दूर जाने वाला हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं गया कहाँ भी, ऐसी ऐसी चीज़ के पास मैं जा रहा हूँ। सो बाय बाय गाइस, ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। सभी न्यूज़ चैनल देखते हैं कि पैरमैन नंबर 1 के पीछे हेलीकॉप्टर्स और पीछे बहुत बड़ी गाड़ियाँ आने लगते हैं। पूरी तो जापान में हड़का मच जाते, क्योंकि पैरमैन नंबर 1 उसकी बच्चों के सारे सुपर हीरो अब इस देश को छोड़कर कहीं दूर 3 सालों को जा रहा है। ये सुनकर तो सभी को बुरा लगता है। ऐसे ही वो ऐसे ही चला जा रहा था और उसके पीछे बहुत ही ट्रैफिक हो चुकी है। सभी लोग बोल रहे थे नहीं परमैन, आप तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसे बोल रहा था। सभी न्यूज़ उसके पीछे थे। तभी मिट्सो वो यानी मिट्सो ये परमैन नंबर 1 वहाँ उस एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारी भीड़ हो चुकी है। वहाँ टेलीफोन यानी कि वहाँ कोई भी होता है ना, सभी न्यूज़ चैनल वहाँ बोलते हैं कि पर मैं कुछ और बोलो, क्यों जाना चाहते हो तुम, बोलो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे लगता है कैसे जाना नहीं चाहिए, पर कुछ बता देते हैं इसको। उसके बाद वहाँ माइक के पास आता है, बोलता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ बोलो। बंदे बोलते हैं कि परमैन तुम ऐसे क्यों नहीं जा सकते, तुम यही रह लो ना, ये क्यों जा रहे हो। वो बोलता है कि परमैन नंबर 1 बोलता है 1 मिनट रहो, साइलेंट रहे, मैं सब कुछ बोलता हूँ ना, साइलेंटली मुझे फोकस करे कैमरा से। वो बोलता है कि मैं परमैन नंबर 1 आपका प्यारा ऐसे सुपर हीरो, बच्चों के सुपर हीरो। वो बोलता है कि हाँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ ना, एक आम से इंसान, आम से लड़का। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरे एज ज़्यादा से ज़्यादा 17 ईयर्स होता है। पर आप सभी को पता है कि एक पैरमैन की ज़िंदगी कितना मुश्किल हो, हर वक्त पेट्रोल करे, कहीं भी मुश्किल हो हर वक्त वहाँ पहुँच गए। और नहीं पहुँच गए तो सभी बोलते हैं शुक्रिया, नहीं पहुँच पाए तो वो बोलते हैं सारी गलती हम पर रखते थे। वो कैसे हो सकते, हर वक्त पेट्रोलिंग करेंगे तो हम क्या ही सीखेंगे। क्या हम हर वक्त पेट्रोलिंग परमानेंट रख कर ही बन जाए, हर वक्त परमानेंट रख कर ही हमारी ज़िंदगी गुजारें। क्या हमको पढ़ना नहीं चाहिए, क्या हम कोई भी हर वक्त हमारा काम है पूरी तरह आपका रक्षा करने की। नहीं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं काम से लड़का ही हूँ।
मेरे पास एक ऐसी चीज़ आई है, मैं सभी की हेल्प करूँ, इसके लिए ये चीज़ सभी की हेल्प के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतना से ही, इतना से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो मैं आज से परमानेंट नंबर 1 की ड्यूटी छोड़ रहा हूँ पोजीशन, और बाकी 3 परमानेंट है ना, उसके बाद और एक परमानेंट नंबर 1 आएगा मेरे प्लेस में और मेरी जगह में, और उससे प्यार करना, वो भी मेरे ही जैसे ही आपको हेल्प करेगा। पर मुझे जाना है परमानेंट नंबर की, यानी कि परमानेंस की ये हालत आपको समझ आना चाहिए कि हमेशा हमेशा आपके साथ में रह नहीं सकता। ऐसे सोचो, आपकी बच्चा किसी हर वक्त किसी को हेल्प करता रहता है, वो पढ़ता ज़्यादा है नहीं और किसी काम का है ना, पर सभी की हेल्प करता रहता है, पूरी ज़िंदगी ऐसे करता रहेगा। आपकी पेरेंट्स को भी कुछ गुस्सा आएगी, ऐसे ही मेरे पेरेंट्स को गुस्सा आएगा नहीं, पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं हमेशा के लिए ये तो बनना नहीं चाहता, क्योंकि एक वक्त तक मेरे बॉस कोई मेरे ऊपर, मुझे कौन इस परमिशन को दिया, वो तो खुश ही रहेगा, उसको क्या हुआ। मैं इतना बता सकता हूँ कि आ, ऐसे होगा, एक 5 साल 6 साल तक मैं ऐसे परमानेंट ड्यूटी कर दूँगा, मैं शादी की उम्र की हो जाऊँगा, उसके बाद मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरी तरह आपको सेवा करते रहूँगा, और उसके बाद परमानेंट सेट मेरे पास से ले लिया जाएगा, तो उसके बाद मैं करूँगा क्या, क्या भीख मांगूँगा, क्या परमानेंट नंबर 1 तो आप सभी लोग मुझे कुछ दे दे देंगे, यही ना, मेरे लिए भी मैं कुछ कर लूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इतना ऐसे ही, मैं रोकने वाला नहीं हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। यही बोलकर माइक उस रिपोर्टर को दे देता है, वहाँ से जाने लगता है। वो सभी फोकस करते हैं कि परमानेंट नंबर 1 के बाद एक बच्चा है, उसका नाम मिट्सो सुवा है, वो भी परमानेंट नंबर 1 के साथ वो जा रहा है। अभी तक हमने सभी लोग बता रहे थे कि परमानेंट नंबर 1 के दोस्त है, वो ही ये है मिट्सो सुवा, उसके साथ ही ये भी जा रहा है। दोस्ती तो ऐसी होना चाहिए, हर वक्त हर मुश्किल में साथ देना चाहिए। ये बोलते हुए सभी वहाँ रोने लगते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि परमानेंट नंबर 1 तुम कामयाबी मिलकर आना ज़रूर, तुम वापस ज़रूर आना, यही बहुत बहुत लोग बोल रहे थे। तब तक मिट्सो वो एयरपोर्ट में चले जाता है। उसके अंदर जाकर कुछ देर के बाद कुछ कार आते हैं, वो उसको कुछ एक प्लेन के पास ले जाते हैं। वो देखते हैं वो एक छोटी सी जेट जैसी है। वो रोबोट बोलता है कि ये क्या है, वो बोलता है कि तुमको समझ आएगा नहीं। ये बोलते हुए वो अंदर चले जाता है। वह एक बिजनेस क्लास की जेट है, किसी खास बंदे को ही वो दे दिया जाएगा। उसके बाद पैरमैन नंबर 1 उसमें बैठता है और वो रवाना हो जाती है। सभी को यह पता होगी कि एयरपोर्ट में कोई भी जाता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं चाहता, पर वो सेलिब्रिटी है तो ज़रूर लीक होगी। एक दूसरे से ऐसे ही सभी को पता चल जाए कि कहाँ कोई भी गया। ऐसे परवे नंबर कहीं भी लैंड किया तो वहाँ उस कंट्री में उस कंट्री में चेक होने लगेगी, चेक करेंगे ज़रूर। ऐसे परवे नंबर 1 साउथ कोरिया चले जाता, तब तक वो कोपाइन वो भी आए, तब तक वो निकल चुका है, उसने किसी को भी गुड बाय किया है नहीं। पाको तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि परवे नंबर 1 चला गया बिना बताए कुछ भी। ये बोल रहा था, तभी बर्डमैन को कॉल आता है, बोलता है कि सभी लोग माउंटेन के पास आ जाओ। उसके बाद सुनकर वो बोलते हैं कि क्यों बर्डमैन, पैरों नंबर 1 तो चले गया अभी। ये पाया ये बोलता है कि पाको दुखी में है अभी, मुझे लगता है वो आ नहीं पाएगी। ये बात सुनकर बोलता है कि पैरवा नंबर 1 यहाँ आ जाएगा जल्दी, तुम सभी आ जाओ। पैरवा नंबर 1 परमानेंट सर अभी दिया नहीं ना, वो देने के लिए आ रहा है जल्दी, तुम सभी यहाँ आ जाओ, लास्ट गुड बाय बता दो उसको। ये बात सुनकर वो अभी भी होप में होता है कि परमानेंट नंबर 1 को रोक सकते हैं। ये बोलकर
वहाँ से वो चले जाते हैं। कुछ 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, 2 घंटे तक हो जाता है, और 2 घंटे के बीच में ही वो प्लेन साउथ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में लैंड हो जाती है। यानी कि ये प्लेन नॉर्थ कोरिया तक जा रहा है। ये नॉर्थ कोरिया कुछ डेंजरस प्लेस है, यानी कि रूल्स में, रियल लाइफ में तो वो डेंजरस प्लेस है, पर हमको इसमें दिखाई जा रही है कि परमानेंट नंबर तो जाएगा नहीं वहाँ, तो नॉर्मली वहाँ ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वहाँ के किंग होता है ना, वो बहुत घमंडी इंसान है, इसलिए वो किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पैरवा नंबर 1 वहाँ गया क्यों, और गया तो उसके पास उसके बाद उसको क्या हुआ। इसके बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ वो लैंड होने के बाद पैरमैन नंबर 1 रोबोट को ऑफ कर देता है, और वहाँ से पैरमैन सेट पहनकर बर्डमैन के पास आ जाता है कुछ मिनटों में ही। उसके बाद बर्डमैन को देता है कि पैरमैन सेट दे देता है, बोलता है कि हाँ बर्डमैन ले लो, अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से हमेशा के लिए, बहुत दूर। हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करें, क्योंकि अब ढूंढने के बाद भी ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे। ये बात सुनकर पायन बोलता कि हाँ परमन, मिट्सो बोलता कि परमन नहीं मिट्सो। उसके बाद पायन बोलता हाँ मिट्सो, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, आ जाओ, तुम परमन नंबर 1 नहीं बन जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। ये बात सुनकर बोलता कि अच्छा मैं ऐसे कैसे कैसे, तो तुम, क्योंकि हमेशा हमेशा मैं परमानेंट रहकर ही जी नहीं पाऊँगा, मुझे भी कुछ हासिल करना है। वो पाया बोलता क्या हासिल कर लोगे तुम पढ़ाई कर कर। ये बात सुनकर बोलता कि मैं हासिल करूँगा पूरी दुनिया को, पूरी मल्टीवर्स को। ये बात सुनकर पायन का भी लोगों को कुछ समझ नहीं आता, अभी भी पाको सदमे में ही है, मिट्सो चला जा रहा है इसलिए। पर बर्डमैन को कुछ समझ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, यही सोच रहा था, और वो बोलता कि अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय दोस्तों। अब आगे 3 सालों के बाद मुझे लगता कि मैं ज़रूर तुमसे मिलूँगा। और जाते जाते बोलता कि मिस सुमेरी, मुझे लगता कि आगे 3 सालों के बाद हम ज़रूर मिलेंगे दूसरे से। ये बात सुनकर पहले वो सदमे में है, और वो उसको एक झटके जैसे लगता है। बोलता कि क्या, वो बोलते कि हाँ मुझे पता है कि तुम सुमेरे हो और तुम्हारा आइडेंटिटी मुझे पता है, पर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि मेरा गुस्सा तो शांत हो गया अभी। पहले अब मैंने को बहुत कुछ कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोलते कुछ दूर जा, कुछ 2-3 कदम आगे रखता। पाको बोलते रोको परवन, रोको मिट्सो। वो बोलता कि क्या, वो बोलते कि तुमको मैं कौन हूँ तुमको पता चल गया, तो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ तुमको। उसके बाद सुमेर उसके पास आती है, यानी पापा उसके पास आती है, उसकी हेलमेट उसके आगे खोलती है और बोलते कि हाँ मैं मिस सुमेर हूँ, और मैं तुमको बहुत पसंद भी करता हूँ। आई लव यू परमैन, आई लव मिट्सो। ये बात सुनकर परमैन नंबर 1 चाह जाता, पर उसको झटका लगता है, पर इतना नहीं। वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, क्या तुम एक किंग से प्यार है। एक आम सी लड़की कभी किंग से प्यार नहीं कर सकती, किंग के साथ कभी भी जीवन बिता नहीं सकती। तुम एक इमोर्टल नहीं, तुम एक मोर्टल हो। तुम एक तेरी एक अंत है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 50 साल भी जी नहीं पाओगे। एक इमोर्टल से एक इमोर्टल शादी, एक प्यार, एक दूसरे से प्यार कभी हो नहीं सकती। यही बातें मिट्सो के दिल के अंदर से आने लगी। ये आवाज़ मिट्सो के अंदर से, दिल के अंदर से सिरी बोल रही थी। ये आवाज़ सभी सुन लेते हैं। एक लड़की की आवाज़ यहाँ कहाँ से आ रही है, मिट्सो के अंदर से आ रहा है, पर मिट्सो बातें नहीं कर रहा है। मिट्सो शांति से देख आंखें बंद कर सुन रहा था। सिरी बोलते कि किंग ये आप नहीं कर सकते हैं, आपको संभाले।
एक आम सी लड़की कभी भी क्वीन नहीं बन सकती है। एक आम सी लड़की कभी क्वीन नहीं हो सकती। तुम क्वीन होने के लायक है नहीं हो नहीं। किंग चले यहाँ से। मिर्जा बोलते कि हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बोलते हुए मित्सो धीरे से अपने कदम रखने लगता है और पाको बोलते कि नहीं मित्सो, मैं तुमसे सच्ची प्यार करता हूँ। मित्सो अंदर से बोलने लगता कि नहीं पाको, मुझे माफ़ कर देना। उस दिन मैंने गुस्से में ये सब कुछ कर दिया। मुझे नहीं पता था तुम मुझे पसंद करते हो। पर ये हमारा हमारा मिलावट इस दुनिया को हिला सकती है, इस दुनिया का अंत भी करवा सकती है। इतनी ताकत हमारे दोनों के साथ मिलावट में है। तो एक मॉर्टल हो, मैं एक मॉर्टल हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो हमारा मिलावट हो नहीं सकता। ये सोचकर वो धीरे से चलने लगता है और कुछ दूर, कुछ का 10 कदम जाता है। उसकी तुरंत ही मिट्सो कुछ तेज रफ्तार से उसकी पीछे से एक बिजली की चमक की जैसे कुछ चमकती है और एक सेकंड में वो गायब हो जाता वहाँ से। सभी देखता है कि तुरंत वह तक पायन वो भी देखते हैं। बड़बैन में पायन वो भी चौंक जाता है, पर बड़बैन चौंकता नहीं क्योंकि उसको पहले से पता है कि परमेन नंबर 1 के साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ नहीं पता, पर क्या हो रहा, क्या कर रहा है परमेन नंबर उसके साथ, क्या हो रहा है, सब कुछ उसने देख लिया वीडियो में। पाको देख कर सदमे में रह जाता कि मिट्सो गायब कैसे हो गया, कहाँ गया मिट्सो। ये सदमे में वो रह जाती है और मिट्सो चला जाता है मिनटों में। इंडिया हमारे परमेन नंबर 1 इंडिया आ चुका है और वो चाहता है कि एक ऐसी जगह शांति रहे। इसलिए वो उत्तर प्रदेश की जानकारी में उत्तर प्रदेश चले जाता है और वहाँ एक लोकल एजेंसी में आता है कि उसको एक घर खरीदना है। और ऐसी जगह पर वो क्वालिटी बताता है कि मुझे चारों तरफ दूर दूर तक माउंटेन्स यानी कि पर्वत चाहिए और यानी कि उसको बीचों बीच में एक मैंसन जैसे कुछ चाहिए। और बोलते कि वहाँ बहुत ठंड हो और ज़्यादा से ज़्यादा ठंड की जगह हो और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी एरिया में वो घर हो। ये बात सुनकर बोलता कि हाँ हाल ही में हमारे एजेंसी बनी है, पर हमने माउंट एवरेस्ट के इलाके में एक वो चारों तरफ माउंटेन एरिया देखा है। वो बहुत ठंडी प्लेस है पहले से ही और वहाँ हमने एक ऐसी घर बनवाया है, बहुत बड़ी घर। हम वही सेल ही करवा रहे थे, वो उसी बीच अपने आप आए थे। पर वहाँ घर खरीदना तो बहुत ज़्यादा ही हो गए क्योंकि आप बच्चे ला रहे हैं। तो वो बोलते कि बच्चा तो है हूँ मैं, पर उसकी खरीदने की औकात है मेरे पास। वो बात सुनकर बोलता है कि कितना है पता है आपको। बोलता है कितना है, ज़्यादा 100 करोड़ 200 करोड़। ये बात सुनकर बोलता है कि इतना चाहता है नहीं। वो बोलता है कि कितना है। वो बोलता है कि 50 करोड़। ये बात सुनकर बोलता है 50 करोड़ इतने से ही, कोई बात नहीं, वहाँ कुछ चेंजेस भी कर देना। वो बोलकर पूरा 80 करोड़ देता है और कुछ चेंजेस की बात कर देता है और बोलता है कि मैं वहीं चले जाऊँगा और कुछ फॉर्मेलिटीज कर वो अपने घर चले जाते हैं, यानी कि वहाँ चले जाता है। वो बहुत बड़ी मैंसन थी, ऐसे ही मैं बता सकता हूँ कि ऐसे ही 10 15 से 20 एकड़ की होगी और उसकी बीच यानी कि उसकी पूरी लैंड में एक साइड पूरी मैंसन है और बाकी के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवारें हैं और उसकी बाहर दीवार के बाहर बहुत बड़े पेड़ जानवर सब कुछ है। और उसकी चारों तरफ उस मैंसन की चारों तरफ वॉल है और वॉल की चारों तरफ पूरी पर्वत हैं, यानी कि माउंटेन एरिया है। और मिट्सो वह अकेले रहेगा क्योंकि उसके पावर को रीगेन करना चाहिए और हाई लेवल तक उसको पहुंचना चाहिए इसलिए। और यहाँ से हम सीरीज़ को
एंड करते हैं और पार्ट 6 को जल्दी लेकर आने के लिए कोशिश करें। कुछ टाइम लगेगा मुझे लगता है, और जल्दी लेकर आने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। अगर स्टोरी कुछ अजीब सा है, सभी सोचते हुए जल्दी जा रहा है स्टोरी और कुछ अजीब अजीब सा है, पर स्टोरी लाइन तो अच्छा है, तो यही सोच को सोचते हैं। आपको कैसे लगा तो कुछ मैसेज कमेंट करेगा, इस मुझे भी पता चलेगा कुछ अच्छा है नहीं, मुझे भी लगेगा कि कुछ चेंजेस करूँ। ये भी आप ऐड करें, मैं सोचूंगा कि चेंजेस करूँ और नहीं।